तो ये वीडियो में मैं अपने एक सब्सक्राइबर की वेबसाइट रिव्यू करूंगा जो कि उनका ब्लॉग है। और बेसिकली इस वेबसाइट के अंदर एआई जनरेटेड कंटेंट है। और इस वेबसाइट पे तकरीबन 8 मरतबा सब्सक्राइबर ने मुझे कहा है कि रिजेक्ट हुई है वेबसाइट एडसेंस के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस वेबसाइट को रिव्यू करूंगा और होपफुली आप भी कुछ इससे सीख सकेंगे। अच्छा, ये वेबसाइट रिव्यूज़ इस तरह के पता है मैं नहीं करता, लेकिन ये एक अब मेरी एक पेड सर्विस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब अपनी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल या एसईओ के लिए आप ऑडिट करवाना चाह रहे हैं या रिव्यू करवाना चाह रहे हैं, तो आप मुझे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल का लिंक ईमेल जो है मेरा नीचे होगा और स्क्रीन पे भी आ जाएगा आपके सामने। अगेन, ये एक पेड सर्विस है। तो अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस के लिए आपको लगता है कि रेडी है, उसके बावजूद अगर एडसेंस आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं कर रहा, तो आप मुझे ईमेल करके देख सकते हैं, ताकि मैं आपको फिर आगे फिर बता सकूं कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैंने कोई इतनी ज़्यादा इस पे हाई चार्जेस नहीं रखें। डिसेंट चार्जेस हैं, मतलब रीजनेबल, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, तो हर कोई इसे यू अफोर्ड कर सकेगा। लेकिन काइंडली सिर्फ इंग्लिश के जो वेबसाइट हैं, जो इंग्लिश ब्लॉग्स हैं, आप सिर्फ मुझे वही बताइएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या मैं वेबसाइट आपकी या ब्लॉग आपका रिव्यू कर सकूंगा या नहीं। अब देखें, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का टाइटल जो है वो है अमेजिंग फैक्ट डॉट वर्ल्ड। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट की इस वेबसाइट में नीड है। सबसे पहले तो जो मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है वो ये हेडर पे जो ये इतनी बड़ी इमेज यहाँ नज़र आ रही है, मेरा नहीं ख्याल इस चीज़ का कोई काम है। तो ये चीज़ सबसे पहले यहाँ से रिमूव हो जाएगी। दूसरा, वेबसाइट इटसेल्फ, क्योंकि ये एक नीश वेबसाइट नहीं है, और मैं रेकमेंड हमेशा करता हूँ कि आप कोई नीश में काम करें, जैसे कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट है या कोई हॉबी है, इस तरह के कोई नीश वगैरह में आप काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड जो चीज़ मुझे यहाँ प्रॉब्लम लग रही है कि एक है, वो है ये फेसबुक का जो एम्बेडेड कोड है और उसके बाद जो विजेट है फेसबुक का। आई थिंक ये, क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी भी कोई नीड है। तो ये चीज़ भी जिसकी वेबसाइट है उसे हटानी पड़ेगी ये। और डिस्क्लेमर वगैरह जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप डाल के रखें, तो डिस्क्लेमर वगैरह मेरे हिसाब से सही है वेबसाइट का। मगर जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वेबसाइट में लग रही है, और जैसे अगर आपकी भी वेबसाइट इसी तरह बनी हुई है, न्यूज़ वेबसाइट है, तो होपफुली ये चीज़ आपको भी समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इस वेबसाइट या ब्लॉग के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो है कंटेंट इटसेल्फ। क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में कि ठीक है या नहीं, मगर अब जैसे यहाँ पे तकरीबन 6 कैटेगरीज हैं। इसमें एक रैंडम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, टॉप अमेजिंग फैक्ट्स है, फिर स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, हॉन्टेड एंड मिस्ट्रीज और डिस्कवरिंग फैक्ट। अब अगर मैं होम पेज पे देखूं तो होम पेज तो बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिस तरह मैंने कहा कि कंटेंट है। और कंटेंट में इसीलिए कह रहा हूँ कि देखें, अभी यहाँ पे एक आर्टिकल है कि पाकिस्तान एंड ईरान क्लैश इन टिट फॉर टैट एयर स्ट्राइक्स। उसके बाद है बाय पार्टिसनशिप ब्लॉसम्स, टैक्स डील एक्सपेंड्स चाइल्ड टैक्स क्रेडिट एंड एक्सटेंड्स बिजनेस ब्रेक्स। तो बेसिकली ये एक जो डोमेन है वो अब फैक्ट्स के ऊपर है, मतलब अमेजिंग फैक्ट्स है, और वेबसाइट के अंदर न्यूज़ चल रही है कि टैक्स की अलग बात हो रही है, करंट अफेयर्स की अलग बात हो रही है, और फैक्ट्स की अलग बात हो रही है। तो इस तरह एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा मिक्स्ड मैच है, और मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ कि आप नीश में काम करें। अब जो इतनी मर्तबा रिजेक्ट पड़ा है इस वेबसाइट या इस ब्लॉग को, तो ये सारी चीज़ें, जिस तरह मैं कहता हूँ कि अबाउट अस पेज या कॉन्टैक्ट अस पेज, ये चीज़ें तो मेरे हिसाब से सही है, मतलब इसमें कोई इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी है वेबसाइट पे, जो कि बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ अफिलिएट डिस्क्लोजर भी है, टर्म्स एंड कंडीशन भी है। तो ये चीज़ें तो इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मेरे हिसाब से इस वेबसाइट का जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, जिस वजह से एडसेंस पे अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो देखें, जिस सब्सक्राइबर की ये वेबसाइट है उसको तो फ़िलहाल ये करना चाहिए कि जो जो पेजेस पे ट्रैफिक आ रहा है वो रहने दें, और जो जो ट्रैफिक, मतलब जिन पेजेस पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, उन पेजेस को अभी फ़िलहाल साइड में कर दें। क्योंकि मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आप नीश में काम करें। इन वेबसाइट्स को अप्रूवल मतलब मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। अब अगर मैं साइट में अब देखूँ वेबसाइट का, तो टोटल वेबसाइट के अंदर 83 पोस्ट्स हैं, तो वो फुली इतने ही आर्टिकल्स होंगे। अब इसके अंदर यहाँ अगर मैं देखूँ कि ये एक आर्टिकल जो मुझे दिखा था,
क्योंकि मेरे ख्याल से इस वेबसाइट के अंदर इंग्लिश कंटेंट भी है और हिंदी कंटेंट भी है। तो ये एक और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको हमेशा ये चीज़ ट्राई करनी है कि आप एक ही लैंग्वेज में ब्लॉग को अपना कंप्लीट करें। अब ये देखें कि यहाँ पे अब ये हिंदी में कंटेंट आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी मल्टीलिंगुअल वेबसाइट है तो उसके अंदर अप्रूवल नहीं मिलता। और देखें, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें अगर आपकी वेबसाइट में अगर हैं और आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ एडसेंस के डिस्क्रेशन पे है। मगर जो मेरी एक्सपर्टीज़ है या जो मैं सीखता हूँ इतनी वेबसाइट्स बनाने के बाद, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो देखें, जो लैंग्वेज होती है आपकी ब्लॉग की, वो हमेशा आप एक ही लैंग्वेज रखें, ना कि मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में काम करें कि आपने अलग अलग लैंग्वेजेस लगाई हुई है एक ही ब्लॉग पे। हिंदी का कंटेंट है तो ये एक अगेन मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एडसेंस के लिए। अगर इंग्लिश की वेबसाइट है तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में काम करना है। अब अब मैं आ जाता हूँ कंटेंट के ऊपर कि कंटेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब जिस तरह देखें, ये एक हिंदी के अंदर आर्टिकल है, प्रोटीन की खोज किसने की थी, ये अगेन ये एक और हिंदी के अंदर आर्टिकल है। उसके बाद है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिस्ट्री एंड ओरिजिन्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, हिस्ट्री ऑफ चेस, फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स एंड देयर एग्स। देखें, जो न्यूज़ के आर्टिकल्स होते हैं ना, न्यूज़ के आर्टिकल्स मैं सिर्फ तब रेकमेंड करता हूं जब आपके पास अपनी खुद की नीश की वेबसाइट है। तो उसमें आप अलग से एक न्यूज़ का सेक्शन बना सकते हैं, फिर आप 8-10 आर्टिकल डाल दें। लेकिन क्योंकि ये वेबसाइट इटसेल्फ मुझे न्यूज़ की भी लग रही है, करंट अफेयर्स भी है, पॉलिटिकल इवेंट्स की भी बात कर रही है, फैक्ट्स की भी बात कर रही है, इस वजह से इसके ऊपर अलग से कोई न्यूज़ का सेक्शन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फ़ायदा देगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अगर मैं कंटेंट को देखूं कि कंटेंट पे क्या चीज़ ऐसी है जो जो कि वैल्यूएबल हो, सही है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अगर तो अब जैसे ये आर्टिकल चेस के ऊपर है, अगर तो चेस की वेबसाइट होती तो ये आर्टिकल अच्छा रहता। फिर आप बता सकते हैं कि हाउ टू प्ले चेस, या वेयर डिड चेस कम फ्रॉम, हिस्ट्री ऑफ चेस बता सकते हैं, अब टॉप 10 चेस प्लेयर्स बता सकते हैं, या फैक्ट्स की वेबसाइट है तो टॉप 10 चेस फैक्ट्स, या क्या बोलते हैं कि एक आर्टिकल, एक कंटेंट का आप कीवर्ड ये रख सकते हैं कि चेस कंपटीशन इवेंट्स। अगर न्यूज़ की बात आ रही है तो चेस कंपटीशन इवेंट्स 2024, इस साल कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, सही है। तो या फिर ये कर सकते हैं कि ब्रेन बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग चेस, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत जेनेरिक वेबसाइट है, इस वजह से अभी तो फिलहाल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि ये चेंजेस की जाएं फिलहाल। अब जिस तरह 8 मरतबा अगर इस वेबसाइट को एडसेंस ने रिजेक्ट किया है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा कोई पेज होगा जिस वजह से कोई सॉरी, जिस वजह से रिजेक्ट पड़ रहा है। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट के कंटेंट में आ रही है, क्योंकि कंटेंट बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ज़्यादा कुछ एक्साइट कर सके या कोई विजिटर को इंटाइस कर सके कि वो पूरा कंप्लीट आर्टिकल पढ़े। बहुत ऑल ओवर द प्लेस वेबसाइट है। अब यहाँ पे टॉप 5 नेटफ्लिक्स मूवीज़ की बात हो रही है, फिर यहाँ 20 पे बात हो रही है क्योंकि रैंडम है, बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर ब्लॉग्स है, हाउ लॉन्ग डू बीज लिव है। देखें, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। मैं इस चीज़ के लिए हमेशा मना करता हूँ। हाउ टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन, थेरेपीज एंड एक्सरसाइज, अगेन ऑल ओवर द प्लेस है ये वेबसाइट। ये मैं नहीं कह रहा कि इन वेबसाइट्स पे अप्रूवल नहीं मिलता, मिल जाता है, कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन अगर 8 मरतबा एक वेबसाइट रिजेक्ट हुई है तो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में इश्यूज ज़रूर है बॉस। अब यहाँ पे कार्स की बात हो रही है, देखें यार, इसके अंदर अगर आपकी ऐसी, अब मैं दूसरों को भी यही कह रहा हूँ कि देखें, अगर आप इन वेबसाइट्स में काम कर रहे हैं ना, तो दो चीज़ों का आपको बहुत नुकसान पड़ेगा। पहला नुकसान तो ये पड़ेगा कि आपकी अपनी कोई अथॉरिटी बिल्ड नहीं होगी इन वेबसाइट्स के ऊपर। अगर ये अमेजिंग फैक्ट डॉट वर्ल्ड है, इस वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड ही नहीं होगी, इम्पॉसिबल सी बात है। अनलेस एंड अनटिल के बहुत ज़्यादा कोई हाई क्वालिटी बैकलिंक्स वगैरह मिल जाएं तो उसके बाद फिर एक अथॉरिटी बिल्ड हो सकती है। लेकिन न्यू वेबसाइट के लिए ये चीज़ कोई इतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगी। ठीक है, तो मैं ये अभी फिलहाल मैं एसईओ पर्सपेक्टिव से भी ये एक आपको चीज़ बता रहा हूँ कि आप अगर वेबसाइट बनाते हैं तो एक ही नीश में आप देखें। अगर 20 के ऊपर आर्टिकल है तो आप 20 का एक नीश पकड़ सकते हैं। आप 20 के ऊपर एक पूरे एक नीश ब्लॉग बना सकते हैं। सही है कि उसके अंदर 20 की सारी इंफॉर्मेशन है, तो उससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बनेगी और आपका चांसेस भी होते हैं कि आपको एडसेंस के अप्रूवल मिल जाए। सही है, तो फिलहाल जिसकी वेबसाइट है ये, उसको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि दोस्त, बहुत ही मुश्किल चांसेस हैं कि एडसेंस के अप्रूवल मिलें इस वेबसाइट पे, प्रोवाइडेड कि आप
पूरी वेबसाइट को रीस्ट्रक्चर करते हैं, मतलब उसमें आप अलग फिर कैटेगरीज बनाते हैं, अलग सेक्शन बनाते हैं, फिर एक अलग सिनेरियो हो सकता है कि आपको एडसेंस पे अप्रूवल मिल जाए। दूसरी चीज़ आप फिलहाल ये कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जितना, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं कि वेबसाइट से सारा हिंदी कंटेंट आप रिमूव कर दें, ताकि आपकी वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहे। तो जो हिंदी का कंटेंट है आपका, वो आपका डिलीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो कैटेगरीज नीचे आ रही हैं 3, 4, 5, 6, इनके लिंक्स आप एक मर्तबा अपनी नेविगेशन बार में भी डाल दें यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके जो भी, आप एक मर्तबा गो थ्रू कर लें कि कोई ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है। अगर ऐसा कोई 404 नॉट फाउंड पेज वगैरह तो आपको वो भी रिमूव करना पड़ेगा। डिस्क्लेमर आपने सही डाला है, डिस्क्लोजर, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे आपको कोई चेंजेस करने की नीड है। साइट मैप भी आपका वेबसाइट पे नज़र आ रहा है, तो ये भी सही चीज़ है, कोई इसमें आपको चेंजेस नहीं करनी। अब जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के अंदर का आपको देखना है कि जहाँ जहाँ पे आपका हिंदी का कंटेंट आ रहा है, आप हिंदी के कंटेंट को हटा दें, इंग्लिश के कंटेंट को आप रहने दें। सही है। और उसके बाद आप जो आपकी कैटेगरीज हैं उसको थोड़ा और रिस्ट्रक्चर करें कि आप किस तरीके से थोड़ा कंटेंट और डाल सकते हैं। कोशिश ये करें कि हर कैटेगरी में, जिस तरह मैं कहता हूँ कि मिनिमम 7 से 8 आर्टिकल्स हों। सही है। तो हर कैटेगरी के अंदर आप इतने आर्टिकल्स, 8 आर्टिकल्स रखें। अभी ये 3, 6, 7 है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको भी देखनी पड़ेगी कि कितने आर्टिकल्स हैं। 3 यहाँ पे 3 है, और यहाँ देखें ये इस कैटेगरी में आर्टिकल्स कम है, सिर्फ 6 हैं। कोशिश करें इस कैटेगरी में 3-4 आर्टिकल्स और डाल दें। 8 या 9 आर्टिकल्स एक एक कैटेगरी में रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ कुछ कैटेगरीज में मुझे कंटेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 8 आर्टिकल्स हैं और ओल्डर पोस्ट के अंदर एक और तो 9 है। तो जो कैटेगरीज में बिलो 9 है या 8 है, 6, 7 है, उनमें थोड़ा कंटेंट डालें। लेकिन कंटेंट आप जिस तरह मैंने कहा कि ऑल ओवर द प्लेस है, तो यार अनफॉर्चुनेटली एडसेंस का अप्रूवल मिलना इस पर बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि 8 मरतबा अगर एक वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव नहीं कर रहा, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ये नहीं होती कि आप छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भागें कि यार कहीं मेरा ऐसा तो नहीं, कोई मेरा पेज ऐसा है जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का मैंने पेज नहीं डाला है, अबाउट अस पेज मेरा सही है या नहीं। नहीं, इतनी बार अगर लो वैल्यू कंटेंट एरर है तो वो आपका कंटेंट प्रॉब्लम कर रहा है। कंटेंट का जिस तरह मैंने कहा कि देखिए कंटेंट आपका बहुत बेसिक है। अब ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो ये है तो सही कंटेंट, मगर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको अथॉरिटी बना सके। अगर तो एक नीश वेबसाइट होगी तो फायदा है आपका, लेकिन जो न्यूज वेबसाइट्स हैं उन पे इतना एडवांटेज नहीं होता। तो आप फिलहाल ये 2-3 चेंजेस करके देख सकते हैं कि हिंदी कंटेंट हटा दें, कैटेगरीज के अंदर थोड़े और आर्टिकल्स डालें, और ये फेसबुक का विजिट वगैरह हटाएं, और एक मरतबा ब्रोकन लिंक्स चेक कर लें। अगर तो नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रोकन लिंक्स हैं, तो आप उन्हें जो है उनकी चेंजेस थोड़ी कर सकते हैं, ताकि फिर उससे आपका कंटेंट थोड़ा बेहतर हो जाए और एडसेंस के अप्रूवल के चांसेस भी बढ़ जाएं। अगेन एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं जितनी वेबसाइट्स बनाता हूं वो न्यूज़ वेबसाइट्स नहीं होती, मैं नीश वेबसाइट्स बनाता हूं। नीश वेबसाइट्स में एडसेंस के अप्रूवल के चांसेस भी आपके बढ़ते हैं, और साथ ही साथ आपको एसईओ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अब अगर यहाँ पे, अगर ये वेबसाइट पे अप्रूवल मिल भी जाता है एडसेंस का, तो चांसेस बहुत कम है कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेबसाइट की अथॉरिटी बने। तो इन द लॉन्ग रन प्रॉब्लम हो सकती है जब आप इतने सारे आर्टिकल्स एक साथ डालते हैं, साइंस के, स्पेस के, न्यूज़ के, पॉलिटिक्स के, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए एक नीश पकड़ के उसी पे काम करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। तो दोस्त ये चेंजेस आप करके देखें, और होपफुली उसके बाद शायद, चांसेस खैर कम है, लेकिन अगेन यार मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। एडसेंस की अपनी मर्जी, अपना डिस्क्रेशन है उनका, हो सकता है कि आपको अप्रूवल मिल जाए। लेकिन इन द फ्यूचर जो बाकी लोग हैं वो कोशिश करें कि नीश पे काम करें, कोई स्पोर्ट्स पे या किसी हॉबी पे, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको अपना भी ब्लॉग रिव्यू करवाना है, तो आप मुझे नीचे या तो स्क्रीन पे मेरा जो ईमेल आ रहा होगा, या तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपका भी ब्लॉग रिव्यू कर दूंगा। अगेन ये पेड सर्विस है, मैं फ्री में नहीं करता किसी का, इस वजह से, क्योंकि मेरा टाइम जाएगा। और अगर आप अपनी वेबसाइट रिव्यू करवाएंगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा यूट्यूब पे, जो कि प्राइवेट होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास लिंक होगा। दूसरा, एक आपको पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर मैं आपको चेकलिस्ट दे दूंगा कि आप किन किन चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर, जिससे आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाएं एडसेंस के अप्रूवल के। और अगर आपको ये सर्विस लेनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगेन सिर्फ यार जिनके इंग्लिश में ब्लॉग्स हैं वो मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं एक मरतबा आपकी वेबसाइट खोल के देख लूंगा कि क्या मैं रिव्यू कर सकता हूं या नहीं।
अगर मुझे लगा कि यार वेबसाइट आपकी बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है तो मैं आपको उसी टाइम मना कर दूंगा कि नहीं यार, आप तो पहले अपनी वेबसाइट कंप्लीट करें। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि अपनी वेबसाइट में कि कंप्लीट है या नहीं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेबसाइट का रिव्यू करूं या ब्लॉग का, तो मैं कर दूंगा। जिस तरह मैंने कहा कि एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बन जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा ईमेल पे, मैं कॉन्टैक्ट में रहूंगा आपके साथ, और एक PDF भी दे दूंगा जिसके अंदर चेकलिस्ट होगी कि आप क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।